Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers and yes, आज है एक ब्रीदर डे इन PSL 11 और हमारे सामने टॉप 4 टीम्स आ गई हैं। एक सरप्राइज एंट्री जिस तरह जो कहते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट आया है, हैदराबाद किंग्समैन भी जो है उन 4 टॉप टीम्स में हमें दिख रही है, यानी प्लेऑफ्स में शामिल हो गई है। पहला सीजन अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की भी बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग चेंज्ड फॉर देम, और हैदराबाद किंग्समैन की भी बात करें तो दोनों का पहला सीजन एंड दोनों प्लेऑफ्स में मौजूद हैं। बात करेंगे इन्हीं मैचेस के हवाले से प्लेऑफ्स में अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कैसी परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट की जाए। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद उमर बशीर, और बिल्कुल इन 4 मैचेस के हवाले से बात करेंगे, कल के 2 मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे कि कल क्या हुआ, ये किस तरीके से। हम लोगों ने कल रात 11 बजे भी बात की थी। साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे, खुशामदीद कहेंगे और आज उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कल आप नहीं थे, आपको मिस किया हमने यहाँ पर, लेकिन यह है कि कल ज़बरदस्त मैचेस जो उस पर डिटेल से आपसे डिस्कशन करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। तो यूसुफ भाई, कल जो है क्या हुआ, एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। इवन कि जब मैच के दौरान कमेंट्री चल रही थी उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि साइम अयूब ने अपनी आखिरी इनिंग खेल ली और जब वो आउट हुए, लेकिन मतलब शाहिन अफरीदी भी बड़े जो है वो पूरी उम्मीद थे। उन्होंने ये तो सोच रहे थे कि हम 2 दिन का ब्रेक है प्लेऑफ के बीच में, तो सब जो है कुछ उलट पलट करके रख दिया हैदराबाद ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ऐसा होता नहीं है, और ना कि कोई टीम को 85 रन से मार्जिन से जीतना और वो ऐसा प्लान करे और वैसे ही हो जाए, ये होता नहीं। T20 मैच, हाँ, और ये ऐसा होता नहीं है। ये मेरा ख्याल पहली दफ़ा ही हुआ है और कैसे हुआ है ये तो मैच देख के भी आइडिया हुआ होगा कैसे हुआ है, कितनी बुरी क्रिकेट खेली है उन्होंने। और दूसरा ये है कि इन्होंने बैटिंग अच्छी की है। मुल्तान क्या नाम है, हैदराबाद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की इन लोगों ने। स्पेशली पहले माज ने छोटी इनिंग खेली लेकिन बड़े स्ट्राइक रेट से खेला, इम्पैक्टफुल इनिंग थी। इसी तरह उस्मान खान की इनिंग भी इम्पैक्टफुल इनिंग थी, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो एक अच्छी बेस दोनों ने दी। उसके बाद जो इन दोनों ने, मैक्सवेल ने और परेरा ने और पीछे से छोटे लड़के ने, उसने भी छोटी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है, को 20 रन किए हैं या बड़ी तेज़ी से 16-20। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स परफॉर्मेंस थी, लेकिन बड़ी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। 4-5 लड़कों ने जितनी भी परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की क्रिकेट ही T20 में अच्छी लगती है। सारे नहीं कर सकते, छोटी छोटी इनिंग और बीच में एक बड़ी इनिंग 1-2 खेलते हैं जो बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तब जाके आप 250 रन करते हैं। और ये विकटें हैं 250 वाली, ऐसी नहीं कि ये 250 वाली विकटें नहीं है। बिल्कुल हम कर नहीं रहे, वो एक अलग बात है। कम बना रहे थे। हाँ, हम कम बनाते हैं। ये है विकटें 250 वाली, बाद में ये इतना बुरा खेलते हैं, ये मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये विकटें ऐसी नहीं कि आप जल्दी आउट हो जाएं। कोई 130 पे आउट हो जाए, कोई 100 पे आउट हो जाए, ऐसी नहीं है। करीब जाना चाहिए। आप 10 से 15 से मैच हार सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे तो इसका मतलब है कि आप में बैटिंग की जो क्वालिटी है वो नहीं है, स्किल नहीं है आपको इस क्रिकेट की। और अगर 250 नहीं बना रहे पहली बार भी, उसमें भी आपको यही प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे लोग तो खेलते हैं 250 के 200 के स्ट्राइक रेट से, आपसे नहीं खेला जा रहा। विकटें अच्छी बना के दे रहे हैं जो T20 में होनी चाहिए, ऐसी विकटें होनी चाहिए। अगर टफ विकेट बना के देंगे तो ये तो 125 पे आउट हो जाएंगे सारे। बिल्कुल। जैसे एक मैच में 80 पे आउट हुए कराची में, जिस तरह कराची में भी जिस तरह के मैच शुरू में हुआ था, लेकिन 80 वाली जो विकेट थी उसमें 80 पे आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इनको इतनी टफ देनी भी नहीं चाहिए, स्किल लेवल इनके बड़े कम है। ये पूरे जितने भी लोग खेल रहे हैं, स्वाय बाहर के जो लोग हैं, अपने लोगों पे हम ये कह सकते हैं कि इनका स्किल लेवल ज़रा थोड़ा नीचे है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी सख्त विकेट आती है या बॉलिंग अच्छी आ जाती है तो इनको मुश्किल होती है। बहरहाल अच्छे मैच हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और स्पेशली हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा मैच हुआ है। कल के मैच से पैसा वसूल हो गया। मैक्सवेल 2.3 करोड़ में खरीदे गए थे मैक्सवेल, और कल जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब मैक्सवेल वाज द स्टार फॉर यस्टरडे। जब मैक्सवेल नहीं था, ये 4 मैच कंटिन्यू आ रहे थे जी। जैसे ही वो आया उससे परफॉर्म नहीं किया था उस मैच में आके, लेकिन एक बड़े प्लेयर का, अच्छे प्लेयर का, T20 का अच्छा बड़ा प्लेयर है, प्रेजेंस है उसकी वजह से दूसरे लोगों को फ़र्क पड़ता है, दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। एक मैच जीते आते ही उसके बाद उन्होंने जान पकड़ी है और थोड़ी सी चेंजेस भी की। लुबशान को ऊपर ले आए, वो एक अच्छी चेंज थी, उसने आगे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कप्तान भी है,
खेला भी अच्छे स्ट्राइक रेट से, तो आपको सम टाइम चेंजेस करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि आप लकीर के फकीर हो जाएं, मैं तो जी इस नंबर का हूँ, मैं इधर ही खेलूंगा, मेरे से नहीं खेला जाएगा ऊपर या नीचे। काश ये सारी टीम सीख लेती। तो हमारा वो मैं कोचेस टीम भी के लिए इस नंबर पे खेल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मेरी पोजीशन और है। मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसी बातें नहीं सोची, Yes. क्योंकि मैनेजमेंट ने भी अच्छी क्रिकेट खेली। गिल्स्पी एक अच्छा बॉलर था, इसलिए वो अच्छी डिसीजन भी लिए। जिन्होंने अच्छी क्रिकेट ना खेली उनको इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है कि वो मेकशिफ्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त ये चीज़ें आती है। जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली होती है और जो खेलना भी चाहते हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो उनको आप किसी भी नंबर पे भेजें, वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो ये फ़र्क पड़ा है उनकी टीम में मैक्सवेल का और अच्छे डिसीजन करने से। बिल्कुल। तौसीफ साहब, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वर्सेस पाकिस्तानी माइंडसेट, जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन में हमने देखा कि बहुत ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस्ड साइड थी ये फ्रेंचाइज जो थी, और इसमें आपको दिखा कि प्लेयर्स भी हैं, आपको सपोर्टिंग स्टाफ में भी दिखा। इसी तरह कॉन्ट्ररी रावलपिंडीज की बात करें तो वो पाकिस्तानी माइंडसेट था जिसमें कहीं चेंजेस, जब ये 4 लगातार मैचेस हारे, दे रियलाइज्ड कि हमें कुछ बदलना पड़ेगा तो ही हम जीत सकेंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन पिंडीज की थी, मगर पिंडीज ने ये नहीं सोचा कि हमें कुछ बदलना पड़ेगा। मे बी दैट वाज द रीजन कि आज हमें हैदराबाद किंग्समैन जो है वो टॉप 4 में दिख रही है एंड पिंडीज बॉटम पे दिख रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई बहुत ख़राब क्रिकेट खेली थी विंडीज़ ने तो, और वो फिर एक मैच वो जीते, और उसका जिक्र जो है काफ़ी हुआ उसके बाद के 136 पे इस्लामाबाद आउट हो गई, जिसका जिक्र मेरा ख्याल है यूसुफ भाई ने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी रिजवान की, अगर वो सुन लेते तो मैं तो शॉक, इसलिए शॉक कि उन्होंने कहा जी कि ये तो रन हमने करवाए थे हैदराबाद को, तो ये तो मर्डर है, ये तो मेरा नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमने रन कराए उन्हें, और उसके बाद हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, हमने वो किया। मैंने उससे बात की बाद में। देर बोलना भी जो है ना वो खतरनाक होता है, क्योंकि आप जिस तरह का मैच खेले हो, आप और जगह उठा के देख लो, उद्गम हुआ है आप सबके लिए भाई कि आपने क्या किया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आन के उस पर स्टंप लगा दी कि हाँ जी ऐसे ही कुछ हुआ, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, और जो बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए कि ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहुत देर से ये अल्फाज इस तरह के मुख्तलिफ उसमें दे रहे थे वो, लेकिन अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि वो डिजर्व भी नहीं करती थी हैदराबाद। क्यों डिजर्व नहीं करती थी हैदराबाद, ये पूछा जाए कि क्यों डिजर्व नहीं? इसलिए कि जो वो पिछले मैच का शायद उन्हें ख्याल हो कि वो 136 पे जो है आउट हो गई थी इस्लामाबाद, और फिर उनको एक मैच जो है वो विंडीज जीत गई थी। बहरहाल लेकिन उन्होंने जो बातें की है ना, वो तो हम अभी देख रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, सारी दुनिया तो कर रही है, उससे क्या फायदा। 18 मैचेस जो हैं ये पिछले 2 साल में 18 मैचेस रिजवान साहब हार चुके हैं जी। पिछले साल भी उन्होंने 10 में से 9 हारे थे। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क है, और मैं तो सीधा जो लोग कर रहे हैं वो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस वजह से इन्होंने कहा कि हमने 250 या इनको करवाए, हैदराबाद को क्यों करवाए, वजह क्या थी करवाने की, और फिर उसके बाद ये दूसरी चीज़ों की तरफ वो चले गए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, देखिए ये हम लोग खुद अपनी इस लीग को, जो बेस्ट लीग जिसे हम कहते थे पिछले उसमें शुरू से, और एंड भी अभी जो एंड यहाँ तक जो हुआ है, आपने उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। और आई एम सॉरी टू से, ये क्या है क्या नहीं, अगर वही वाली बात है कि बिल्ली जो है देख के आंखें बंद कर ले ना, अगर कबूतर अगर आंखें बंद कर ले, बिल्ली को बाकी लोगों ने तो जी हाँ कबूतर आंखें बंद कर ले। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इसको सोचना पड़ेगा। ये मैं बैठ के यहाँ डिस्कस ना करूँ, या यूसुफ साहब ना इस पे रोशनी डालें कोई, तो वो बहुत बड़ी जाती है। इसलिए कि इससे पहले भी हमारे काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। और देखिए ये मैं आपको बताऊं, मैंने तो पहले उसमें आपको कहा था कि ये आज की लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये बहुत पुरानी लड़ाइयाँ हैं जो कुछ भी हैं। आपको याद है जब जो है वो लाहौर कलंदर के कप्तान जो थे आफरीदी, उनका एक थोड़ा सा टाकरा हुआ था उसके साथ, वो दैट टाइम जब रिजवान साहब को हटाया गया था।
तो स्मेल तो वहीं से आनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो गई थी, काफ़ी लोगों में हो गया था और ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, सब कुछ हुआ और अब तक चल रहा है। मैंने तो फर्स्ट प्रोग्राम से आपको कहा था कि वो चीज़ों को पकड़े जो जड़ को पकड़ें कि जड़ में क्या है, तो जड़ में ये है। कल आ गया आपको नज़र, काफ़ी कुछ नज़र आया है, मगर अगर आप कोई भी ना बोले, क्रिकेट बोर्ड ना बोले और लोग ना बोले, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। आप तो खुला कह रहे हैं कि हमने उन्हें रन्स कराए, किस लिए कराए? जरा और लोगों से आप इसमें पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, ये बताइए। बिल्कुल ऐसे। यूसुफ भाई, रिजवान की इतनी बात हो, क्योंकि वो खबरें ही इतनी दे देते हैं कि अब दिल नहीं करता बात करने का। हमने आपस में जो डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा बात हो गई है, लेकिन फिर हमने कहा इसको ब्रेक लगाते हैं। बट अगेन फिर वो आ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। आपका बनता है 9 मैचेस हार के 10 में से, आप कह रहे हैं कि वो डिज़र्व नहीं करता, वो डिज़र्व करता है। आप कौन हैं ये डिसाइड करने वाले? एग्जैक्टली ये अपना भी डिसाइड कर लेना कि अगली बार डिजर्व करते हैं कि नहीं ये कुछ खेलना नहीं। और एक टीम का माइंडसेट, मैं इसके साथ ऐड कर दूं एक चीज, एक टीम का माइंडसेट होना चाहिए कि हमने मैच जीतना है, हमने इतना टोटल नहीं बनाना है कि हम वो वाली टीम चली जाए या ये वाली टीम चली जाए। ऐसे तो नहीं सोचता ना कोई कैप्टन। ये तो इनके लिए तो सब टीमें बराबर हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीमें हैं सारी, आपने खेलना है तो फेयर खेलना है। लेकिन तुसीब भाई कह रहे हैं उन्होंने स्कोर करवाया है, हाँ, और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं लाहौर कलंदर मेरी अच्छी फेवरेट है। समझ नहीं आ रही करवाने का मकसद, ये वही समझ नहीं आ रही जैसे वो कहते हैं कि मुझे इसी नंबर पे मैं खेल रहा हूँ पर खेलना मुझे उस पे चाहिए। हाँ, ये समझ नहीं आ रही। हाँ। करवा रहे हैं स्कोर हैदराबाद से, फेवरेट उनकी लाहौर है। अब आइडिया नहीं हो रहा कि वो किस तरफ जा रहे हो, सबको घुमा रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं? हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन करना क्या चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रही उनसे। ना बैटिंग में कुछ हो रहा है, ना कहीं और। लेकिन इस बुरी परफॉर्मेंस वाले के, चलें ये बता दें कि इस बुरी परफॉर्मेंस के साथ क्या इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आ सकती है कि वो दूसरों का डिसाइड करे कि ये डिजर्व करता है, वो नहीं करता? अब इस देखे खुले आम उस 10 मैच खेल गया ओपन में, इससे आप अंदाजा लगा लें वो कुछ भी कर सकता है। उसको आप रोक नहीं सकते, उसको रोकने वाला कोई है भी नहीं, क्योंकि ताल्लुकात होंगे, स्ट्रांग होंगे, इसी वजह से ये हो रहा है। वरना एक आम सा प्लेयर वो कैसे ऐसी बातें आके कर सकता है टीवी में जिसके कोई, मेरा मकसद कुछ चीज़ है ही नहीं। इस तरह तो मैंने कभी आके जावेद मियां, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, इंजीबे को बात करते नहीं सुना जिस तरह ये कर रहा होता अल्लाह का बंदा। वो ये तो इस तरह इस कोई ना कोई प्लेयर ना पीछे हो। नहीं, आप देखें हमारा जब रीसेंट को पिछले 10-15 साल से वो लोग ज़्यादा खुल के बात करते हैं जिनकी इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्हें ये पता था कि हम यहाँ तो खेल नहीं सकते, तो उन्होंने ग्राउंड के बाहर अपने ताल्लुकात बनाए हैं, जिसकी वजह से वो खुल के बोल रहे होते हैं। मैं बहुत से नाम हैं लेकिन ले नहीं सकते, ज़रूरत नहीं। वो आप देख लें जो बेचारे कुछ भी नहीं, T20 और एक मुहावरा भी उस पे, वो मुहावरा भी हम जरा कस करेंगे बिकॉज अभी जो है वो वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी कॉन्वर्जेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोर PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers। बात हो रही है द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी डिटेल में बात हुई है, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है। और ठीक है, उनको लगता है कि कैचेस ड्रॉप किए गए थे, इस वजह से रन्स बन गए, रन्स बना लिए, तो ठीक परफॉर्मेंस जो है जो रावलपिंडीज़ की रही उसके हवाले से हमने बिल्कुल बात की। बट फेरी टेल स्टोरी, फेरी टेल बिल्कुल जो है ये सीज़न आई वुड से हैदराबाद किंग्समैन के लिए सामने आया। हैदराबाद किंग्समैन से यूसुफ अब आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या अब बाकी 3 टीम्स के लिए केक वॉक होगी? जो हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट खेल रहा है उसके लिए बहुत आसान होगा कि जी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या फिर से सरप्राइज कर सकती है? नहीं, इन्होंने जो चेंजेस किए हैं बेहतर है। और अभी साइम पे अभी और कितना कॉन्फिडेंस है उनको ये देखना है। या तो आप अब मूव ऑन कर दें, क्योंकि अब तो बिल्कुल सीरियस मैच आ गए हैं। अब आपका ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल है जी जो। और पहले तो चलो चांस नहीं था, हम कह रहे थे कि चेंज कर ले, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा कि अब जहाँ इतने मैच खिलाएं एक और खिला दें। लेकिन अब चेंज कर ले, मेरा ख्याल है अगर आपके पास ऑप्शन बाहर है तो आप उसको ट्राई करें, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी उसका बिल्कुल ख़त्म हुआ। बॉलिंग भी नहीं अच्छी हो रही। बॉलिंग भी अच्छी नहीं, वो बॉलिंग तो वो बेचारी वो करता है जब कोई
टर्निंग विकेट हो उस पर कर सकता है, इस तरह आम विकेट पे वो क्योंकि जेन्युइन बॉलर नहीं है ना, तो वो आम विकेट पे वैसी बॉलिंग नहीं कर सकता जैसी कि वो थोड़ी टर्निंग पे या थोड़ी टफ विकेट होती है उस पर कर लेता है। तो ऐसी जो फ्लैट विकेटें होती है उसमें उसको मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल अगर शर्जील बाहर है उसको मौका दे दें, और शर्जील ये 3 पे आ रहा तो उसको भी 3 पे दे दे फिर। बिल्कुल, हालांकि उसको 3 पर आ जाए, और ये नहीं लबुशैन फिर बिल्कुल ही बेचारा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी रन कर रहा है तो नहीं छेड़ना रन चाहिए कर रहा है, ना। और अच्छे स्ट्राइक रेट, अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से एक बंदा कर रहा है फिर तो उसी को जाना चाहिए। अगर वो अच्छे स्ट्राइक रेट से ना खेल रहा हो तो मैं कहता भाई इसको नीचे ले आए जो अच्छे स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल सकता है, क्योंकि पहले 6 ओवर ईजी होते हैं खेलना, और वहाँ आप ज़्यादा रन्स कर दो तो अगली टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, ज़रा थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर आप ऊपर से 6 ओवर में 40-45 करें और नीचे वालों को कहें जी आपने 12 रन की एवरेज करनी है, तो वो ज़्यादती है नीचे वालों के साथ। तो मेरा ख्याल है को लेते तो 3 पे उसको ले लेना चाहिए, और जिस तरह की विकेटें मिल रही हैं अगर वो चल गया, क्योंकि अब है तो टफ उसके लिए भी, आप इतने मैच बाहर बिठा के उसको लाएंगे, बट यहाँ लाहौर में विकेट्स मुझे लगता है सूट करेंगे, उसको खिलाना चाहिए। और जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन बना है और आखिरी मैच जीतने के बाद मेरा ख्याल है ये भी सरप्राइज कर सकते हैं किसी भी टीम को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे बाहर ही हो रहे थे उनके लिए, तो अब हारना, इधर भी हार जाएंगे तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, वो पहले ही बाहर थे वो बेचारे, लेकिन अब अंदर आ गए हैं, हो सकता है किसी ना किसी टीम को लपेटे में ले जाए। कल की सेलिब्रेशन बता रही थी कि उनके लिए बड़ा मानी रखती है ये जीत, बड़ा मैटर करती है। हैदराबाद की जो सेलिब्रेशन थी, जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो ये नजर आ रहा था कि उन्होंने इसके लिए जान लड़ाई है और वो सीरियस थे। जिस तरह बाकी टीम्स का हमने एटीट्यूड देखा, कहीं ना कहीं जाके वो इजी हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपके पास, आप खेलने आए हो, मैच ग्राउंड में खेलना है तो फिर सीरियस ही खेलना है, आपने मजाक लेकिन तो बाकी टीम्स वैसी क्यों नहीं तस्वीर भाई दिखाई दे रही? ग्राउंड में आना है, खेलना, ये तो हम सब जानते हैं, ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कलंदर्स का एटीट्यूड देख लें, नाम लेकर हम बात कर लेते हैं, वो भी उस तरीके से सीरियस दिखाई नहीं दे रहे थे जैसे उन्होंने बहुत जीत लिया PSL। ये फील आ रही थी आपको या नहीं आ रही थी? इस हवाले से बताइएगा। रावलपिंडी का एटीट्यूड सबके सामने है, जो सीरियसनेस मुल्तान और हैदराबाद शो कर रहे हैं, वो बिहेवियर एटीट्यूड जो है ना, वो फील्ड में नजर आ रहा है आपको बाकी टीम्स का भी? देखिए, ये वो टीम थी, वो समझ रही थी कि शायद हमको, जिसमें कराची की भी आप बात कर लें, आप कोयटा की भी बात कर लें कि जी हम तो मतलब ये इतने यूट्यूब के जी हम निकल जाएंगे, मतलब एक जहन में आता है हम निकल जाएंगे। कोई हालांकि उन्हें ये भी पता होगा कि 20 का कोई पता नहीं। यूसुफ भाई ने अभी जो बातें की बिल्कुल ठीक है, शर्जील को जरूर लेके आना चाहिए आपको, अब आगे पहुंच गया। और शायद उमर आपको पता हो कि मैंने कहा आज मैच जीत गया अगर हैदराबाद तो आगे चला जाएगा, 4 के अंदर भी जा सकता है। तो उन्होंने देखें, उनको ये कहना कि हमने करवाए उनकी विक्ट्री को खराब मत करो, कोई भी खराब मत करो, वो जीते हैं यार। वो जीत के आए हैं, उन्होंने अपनी गलतियों को माना है। 4 मैच हारने के बाद उन्होंने जो अपनी चेंजेस की, जो हम बैठ के बात कर रहे थे, अब उन्होंने चेंजेस की, लबुशैन आगे पीछे किया, किसी को आगे, अभी एक आदमी को नहीं कर रहा है वो, ठीक है, अब उनकी मर्जी है, साइन को अब कर देगा, वो वाली बात है ना, तो ठीक है, वो उनका अपना है। लेकिन वो खुद भी सोच सकते हैं ना, आपने ऐसी चेंजेस की कि 4 मैच हारने के बाद आप जो है वापस आए, बहुत मुश्किल होता है आपका वापस आना। मगर ये डैमेज करना कि हम ये हमारी ओर से आए, डिजर्व नहीं करते थे, आई थिंक ये ज्यादती है किसी भी टीम के खिलाफ। तो वो ठीक है। बाकी टीमों की आपने बात की, यस ये लोग बहुत रिलैक्स जरूर थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है, सच्ची बात है। हैदराबाद पे मुझे अफसोस, तो लाहौर पे मुझे अफसोस हुआ है, ये नहीं, मैंने कल भी बात की थी कि ठीक है वो, लेकिन अब गेम में ये भी होता है, आप रिलैक्स क्यों इतना हुए, पीछे ही आप इतना कुछ कर दे, ये लंबा चौड़ा जो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचती। लेकिन जो टारगेट दिया गया था, जो था उनको हैदराबाद को आने के लिए, वो भी बड़ा मुश्किल था, आपको बताइए, बहुत मुश्किल था। और मैं तो यही कहता हूँ कि ठीक है, गलतियों से आप सीखें। आपकी अच्छी टीम थी, लाहौर हो या आपकी अच्छी टीमें थी, अब आप रिलैक्स होके ना आइए, क्योंकि इस खेल में तो कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अब आगे अगले सालों में सोचें ये सब कि भाई अब तो हमें देखना पड़ेगा। ये 2 टीमों का आना, खास तौर पे हैदराबाद का आना, बहुत खुशाइंद बात है। और ये समझ लीजिए कि कराची एक बाहर हुई है, तो वो सिंधी जो है वो हैदराबाद कराची आ गई है, बट उन्होंने वर्क किया, अपनी कोताहियों को ठीक किया, आज वो वहाँ मौजूद है।
बिल्कुल अपनी गलतियों से सीखने, जो भी सीखता है वो जाहिर सी बात है इम्प्रूव करता है। एंड यूसुफ ये बात जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि ठीक है तौसीफ साहब ने कहा कि लाहौर के बाहर जाने की उनको अफसोस हुआ, मगर कभी कभार शायद लीग के लिए ये बेहतर होता है कि एक जो रेगुलर टीम जीत रही होती है, जैसे एक टाइम आ गया था जब ऑस्ट्रेलिया लगातार वर्ल्ड कप्स जीतती हुई हमें दिख रही थी, तो फिर इट वाज लाइक नो न्यूज़, फिर जीत गई ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने फिर जीत लिया ऑन द ट्रॉट, जब ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी। तो मे बी 4 साल में 3 दफ़ा चैंपियन बनना अब लाहौर का, अब और एटलीस्ट किसी को अब मौका मिलेगा, और दूसरी टीम, 2 नई टीम्स आपको टॉप 4 में मिलेंगी। नहीं, ऑब्वियसली इनकी टीम अच्छी थी लेकिन लड़के फॉर्म में नहीं थे। इनका मेन प्लेयर जो इम्पैक्ट डालता है सिकंदर रजा, वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। बॉलिंग भी इनकी, हारिस रऊफ बहुत बुरी फॉर्म में था। हारिस रऊफ बहुत बुरी फॉर्म में था। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी टीम इस बार उस शेप में नज़र नहीं आ रही थी कि जो पिछली बार थी जी। इनका मोमेंटम भी नहीं बन रहा था। इस बार मोमेंटम सारा पेशावर ज़ल्मी की तरफ है, उनका बना हुआ है। उनकी टीम जो है बैटिंग, फील्ड, बॉलिंग सब जगह पे बहुत अच्छा खेली। एक मैच बुरा खेला है जिस तरीके से वो खेले हैं। वैसे तो ओवर अगर स्कोर तो बन रहे हैं, लेकिन स्कोर जो है जितना करते हैं, बॉलिंग इनकी ज़्यादा अच्छी है जो इनको मैच जितवाती है। बिल्कुल इस बार बॉलिंग को मार पड़ गई तो वो 200 भी उनको जल्दी हो गया, वरना इनकी टीम अच्छा बैलेंस लेके चल रही है और चांसेस ज़्यादा जीतने के उन्हीं के नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जो नज़र आ रहे हैं। बाकी ये गेम ऐसी है, कोई पता नहीं। वन ऑफ डे पेशावर ज़ल्मी का अभी तक वन ऑफ डे जो है वो नहीं आया है, एंड आई होप के नहीं आए वो और वो जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो। बट यस, लेट्स सी के क्या किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे। बट वक्त जो है वो अभी हमारा ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल, और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ भाई आपके जानिब आते हैं और आपसे आपकी फाइनल 2 टीम्स, मैंने कल तौसीफ भाई से तो पूछ ली थी, आपसे पूछने भी बाकी हैं, और वो अपनी फाइनल 2 टीम्स बताइएगा। ब्रेक में हम बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देख रहे थे। जिस तरीके की बांग्लादेश ने इस मैच में क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने यंगस्टर्स को खिलाया, उस पर भी आप कुछ तबसरा कर रहे थे। मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि क्या डिफरेंस है उस बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड में और हमारे सेटअप में। देखिए न्यूजीलैंड, देखें मैंने न्यूजीलैंड क्या ऑस्ट्रेलिया बहुत सी टीमें ये करती हैं अब कि वाइट बॉल सीरीज़ में ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो देखने के लिए अपनी B-C टीम भेज देते हैं। अभी न्यूजीलैंड की B-C टीम आई हुई है, इसी तरह हमारे पास भी आती है। बिल्कुल हमें भी वो जीत के चले जाते हमें B-C भी जीत के चली जाती है, और उसी परफॉर्मेंस को हम फिर बताते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, अपनी बॉलिंग की, बैटिंग परफॉर्मेंस। लेकिन बांग्लादेश उनको जीतने नहीं दे रही। बांग्लादेश ने वनडे में भी उनको मार दिया 2-1 से। अभी भी वो मुश्किल हालात में थे, निकल गए, वो अब मैच जीतने वाले हैं। मेरा 2 रन रह गए थे। तो आप टीम को कोई भी आपने खेलना है, लेकिन हम लोग क्या है, हम अपनी पूरी टीम से खेलते हैं और दूसरों की B-C आई होती है, उनसे भी नहीं जीत पाते। इसका मतलब कि हमारा ग्राफ बहुत नीचे चला गया। 6 विकेटों से जीत गए वैसे 6 विकेटों से वो जीत गए। 30 पे 50 था और 18 पे 5 तारीख। और जो थोड़ी सी मैंने ब्रेक में या उससे पहले भी प्रोग्राम शुरू होने से भी थोड़ी सी मैंने देखी बैटिंग, खेलते वो अच्छे तरीके से, उनकी जो स्किल लेवल है वो अच्छा है, टेक्निक बेहतर है। इस वजह से वो बंगाली एटलीस्ट अपने होम में भी किसी को नहीं जीतने देते, बड़ी से बड़ी टीम को भी मार देते हैं। और यहाँ आके टेस्ट सीरीज मार दी उन्होंने। हम लोग होम में भी हार जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें लोग पकड़ लेते हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं वहीं बॉलिंग करना शुरू हो जाते हैं। और बैटिंग बॉलिंग में भी हम एक जगह बॉलिंग नहीं करते, उनके लिए ईजी हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हमारी ठीक होने वाली हैं, अल्लाह करे कि ये हम देख लें। तो उन्होंने कहा जी टीम ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली गई हुई है। हमें उनको सही जगह पे लाना है अपनी टीम को। फाइनलिस्ट तो बता दें, फाइनलिस्ट वक्त का मुकाबला सख्त। अगर खेलने के हिसाब से मुझे लग रहा है एक तो पेशावर ज़ल्मी नज़र आ रही है, वो चली जाएगी, और दूसरी मुझे ये यूनाइटेड लग रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टॉप 2 पे ही है, यही लग रही है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल सही है। तो भाई आपकी भी तो कल फाइनल की रिहर्सल हो रही है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू यू। जी तौसीफ साहब, कल भी मैंने भी यही शायद कहा है। एग्जैक्टली। बाकी हैदराबाद अगर दम पकड़े तो अब अपनी ये चीजों को खत्म कर सकती है जो लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। तो मेरा ख्याल है कि नेवर नो, लेकिन हम मैंने तो वो 2 टीमें आपको दी हैं, और जाते जाते जाहिर प्रोग्राम आपका खत्म हो रहा है। आप मैं एक बात जरूर क्रिकेट बोर्ड से और सबसे ये इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए किस जुमरे में आ रहा है ये चीजें कहना
कि आप जो हमने रन कराए हैं इनको, या हमारी जो चीजें हैं उसको तरीके से करना चाहिए था। सही बिल्कुल बिल्कुल जो है और जिस तरह हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, आई होप हम भी जो है अकल के नाखून लें और बेहतर करें पाकिस्तान क्रिकेट को जो क्रिकेट के हालात हैं। बट यस, कल से जो है वो फिर मैचेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा एंड द टॉप 4 वुड बी इन एक्शन फ्रॉम टुमारो। तो यस, इसी के साथ जोर के जोड़ का वक्त खत्म हुआ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा, नुमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।